So very warm welcome on the behalf of Resonance Educating for Better Tomorrow। तो बेसिकली आज का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जो काफ़ी लंबे समय से SBI PO के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छी खुशखबरी है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे थे SBI PO के लिए। उन्हीं के लिए SBI ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें लगभग 1600 वैकेंसीज का उन्होंने अनाउंस किया है कि हम यहां पर 1600 वैकेंसीज है जिनको आपके लिए ओपन कर रहे हैं और 73 जो वैकेंसीज है वो बैकलॉग की यहां पर आपके लिए ओपन है। क्लियर है? तो आज के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसमें हम यही डिस्कस करेंगे क्या डेट्स होने वाली हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और जो पेपर का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है और एग्जाम मोड कितने फेजेस में होंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन डेट की तो वो हमारे पास 22 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक रहने वाली है। तो सारे कैंडिडेट्स को क्या करना है, 22 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में ही खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना है। और अगर देखें एग्जाम मोड का तो जो एग्जाम मोड रहने वाला है यहां पर वो रहेगा आपका ऑनलाइन। कंप्लीट जो पेपर होने वाला है आपका ऑनलाइन बेसिस पे होने वाला है। प्रीलिम्स मेंस दोनों किस बेसिस पे होंगे, वो ऑनलाइन बेसिस पर ही होंगे, यानी कि CBT होने वाले हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें यहां से एप्लीकेशन फीस की तो जो यहां पर एप्लीकेशन फीस या रजिस्ट्रेशन फीस रखा गया है वो है आपका 750 फॉर जनरल कैंडिडेट्स के लिए और बाकी कैंडिडेट्स को फीस से अभी फ्री रखा गया है। अगर हम देखें आगे एग्जाम डेट की तो जो एग्जाम्स है वो 3 फेजेस में होंगे, प्रीलिम्स मेंस और जो थर्ड रहने वाला है वो रहेगा आपका ग्रुप एक्सरसाइज। एंड फर्स्ट जो हमारे पास रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम जिसकी डेट यहां पर रखी गई है 17 टू 20 दिसंबर, यानी कि जो पेपर रहेगा वो 4 डेज में होने वाला है, 7 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर एंड 20 दिसंबर। तो चारों दिन क्या रहने वाला है, प्रीलिम्स एग्जाम रहेगा और मल्टीपल शिफ्ट्स में रहेगा। अगर हम यहां से बात करें मेंस की तो जो मेंस का एग्जाम रहने वाला है वो रहेगा हमारे पास जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारे पास एग्जाम रहेगा। क्लियर है? तो मैं जो मेंस एग्जाम है वो कब होगा, 2020 के जनवरी और फरवरी के मिड में रहने वाला है। क्लियर? अगर हम बात करें यहां से कि पैटर्न क्या रहेगा प्रीलिम्स का तो जो प्रीलिम्स का पैटर्न है यहां पर प्रीवियसली की तरह सेम है। तीनों सेक्शन में कितने क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैथ्स में आपके अगर मैथ्स और क्वांटिटी की बात करें तो वहां पर 35 क्वेश्चंस रहेंगे और रीजनिंग में भी सेपरेट 35 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ऑल ओवर अगर हम देखें तो 100 मार्क का पेपर होने वाला है और जो टाइमिंग रहेगा यहां पर वो रहेगा आपका 1 आवर का। क्लियर है? इंडिविजुअल सेक्शन के लिए 20 मिनट का यहां पर टाइमिंग दिया गया है। अगर हम यहां से बात करें जो कट ऑफ का तो यहां पर सेशनल कट ऑफ नहीं रहकर ओवरऑल कट ऑफ रहने वाला है, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनका कमांड मैथ्स और रीजनिंग पर अच्छा है और अगर वो इंग्लिश में वीक है तो भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहां पर ओवरऑल क्या बनने वाला है, ओवरऑल जो कट ऑफ रहेगा वो सेक्शनल ना रहकर ओवरऑल रहेगा। क्लियर? अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया या फिर एजुकेशन क्राइटेरिया का तो एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो वहां पर किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएट जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहां पर रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर हम आगे बात करें सिलेबस की या जिस फेज में चेंजेस हुए हैं, बेसिकली जो मेंस है हमारा मेंस में चेंजेस हुए हैं, इनिशियली चेंजेस हुए हैं, उन्हीं चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे आगे ऑफिशियल PDF से। सो बेसिकली अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो जो SBI ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपना रिलीज किया है उसी में ही हम देखते हैं कि फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, यहां पर हमारे पास जो डेट्स थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है वो सब कुछ गिवन है। और एज क्राइटेरिया की बात करें जो एज रिलैक्सेशन गिवन है यहाँ पर वो क्या क्या रहने वाला है, जो एज रिलैक्सेशन होगा वो एज पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं रहने वाला है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर अगर हम रेगुलर और बैकलॉग की बात करें तो फर्स्ट हम रेगुलर की बात करेंगे। तो अगर कैटेगरीज में बात करें जो SC कैटेगरीज है उनके लिए 240 सीट्स जो है रिजर्व है, ST के लिए 120 सीट्स रिजर्व है, सेम OBC के लिए यहाँ पर 432 जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखी गई है और EWS के लिए 160 एंड जनरल कैटेगरी के लिए 648 सीट्स को रिजर्व रखा गया है। क्लियर बच्चा? तो यहां पर ऑल ओवर अगर टोटल की बात करें तो 1600 वैकेंसीज हमारे पास है और अगर इसमें हम जो बैकलॉग वैकेंसीज को भी इंक्लूड कर दे तो टोटल जो बैकलॉग है हमारे पास 73 वैकेंसीज है। तो टोटल वैकेंसीज हमारे पास कितनी है, यहां पर 1673 वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल है। तो जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके माइंड में वैकेंसीज रहना चाहिए कि हमारे पास हमें क्या करना है, इन्हीं के अकॉर्डिंगली पूरी प्रिपरेशन करना है, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है क्योंकि कंपटीशन काफी अच्छा होने वाला है। काफी लंबे समय से जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे थे
स्पेशली जो बैंकिंग वाले एस्पिरेंट्स है जो एसबीआई के लिए अपना आपको प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो काफी अच्छे एफर्ट्स यहाँ पर लगाने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, अपनी सीट्स को वो इंश्योर कर लेंगे। क्लियर है। अगर हम आगे बात करें कि एग्जाम पैटर्न क्या आने वाला है, तो फर्स्टली अगर हम देखें प्रीलिम्स के बारे में, तो प्रीलिम्स में हमारे पास क्या होंगे, 3 सेक्शन होने वाले। फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड थर्ड जो रहने वाला है वो रहेगा आपका रीजनिंग। क्लियर है। तो रीजनिंग एबिलिटी अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 30 जो क्वेश्चन है वो यहां पर रहने वाले हैं और 35 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, देन 35 क्वेश्चन किसके रहेंगे, आपके रीजनिंग एबिलिटी के। क्लियर है। सेम यहां पर 20 जो मिनट्स है वो उनको गिवन है, तो ऑल ओवर 1 आवर का पेपर होने वाला है और उसमें आपसे 100 क्वेश्चन पुटअप होंगे। और जो प्रीलिम्स है हमारे पास वो क्या रहने वाला है, क्वालिफाइंग रहेगा। इसमें क्या होंगे, इसके जो मार्क्स होंगे वो कहीं भी मेरिट में काउंट नहीं होंगे। बट अगर हम बात करें यहां से सेकंड पेपर की, जिस पर क्या मेरिट बनने वाली है, जो फेज सेकंड रहेगा मेंस एग्जामिनेशन का, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। अब चेंजेस किस टाइप से हुए हैं, चेंजेस जो हुए हैं वो माइनर से चेंजेस हुए हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज्यादा किया गया है। अगर हम बात करें यहां पर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 40 है एंड मैक्सिमम मार्क्स कितने रखे गए हैं, वो रखे गए हैं यहां पर 50 मिनट्स एंड जो ड्यूरेशन है वो भी 50 मिनट का है। जबकि जो प्रीवियसली एसबीआई का एग्जाम था पीओ का, उसमें क्या था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 थे और जो मार्क्स थे वो यहां पर 60 थे एंड टाइम 1 आवर का गिवन था, 60 मिनट का यहां पर टाइम दिया जाता था। तो बेसिकली चेंजेस जो आए हैं वो कहां पर आए, रीजनिंग कंप्यूटर अवेयरनेस के अंदर। क्लियर। तो यहां पर 45 से क्वेश्चंस को 40 किया गया है और नंबर जो 60 थे उससे कम करके 50 किया गया, यानी कि जो 10 मार्क्स का डिफरेंस आया है वो कहीं ना कहीं इन्होंने मर्ज किया होगा। क्लियर है। टाइमिंग में भी 10 मिनट का जो शेड्यूल है उसको कहीं ना कहीं कट करके नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट में ऐड किया होगा। सेम अगर हम यहां से देखें डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो जो डीआई वाला सेक्शन है इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 30 है और जो टाइम मार्क्स हैं वो 50 रखा गया है एंड टाइमिंग 45 मिनट्स यहां पर रखा गया है। क्लियर है। अगर हम यहां से देखें तो टाइमिंग कितना रखा गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, मैक्सिमम मार्क 50 एंड टाइमिंग 45। अगर इससे प्रीवियसली बात करें हम पहले वाले पैटर्न में जो एसबीआई पीओ का था, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 थे एंड 35 थे। अगर हम यहां से बात करें किसका, जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस का, तो बेसिकली जो चेंजेस हुए हैं वो मेजर पार्ट किसका इंक्रीज हुआ है, वो हमारे पास हुआ है जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस का। तो यहां पर जो क्वेश्चन है पहले 40 थे, अब वो इंक्रीज होकर 50 हो गए और जो मार्क्स थे वो भी यहां पर 60 हो गए। इंडिविजुअल मार्किंग जो यहां पर टाइमिंग की बात करें तो 45 मिनट्स का हो गया है। अगर हम नेक्स्ट बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश में पहले भी 35 क्वेश्चन थे जो 40 मार्क्स के हुआ करते थे, सेम अभी भी 35 क्वेश्चन है और 45 मार्क के ही है। ऑल ओवर 155 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क होंगे और जो टाइमिंग रहने वाला है वो 3 आवर्स का रहने वाला है। तो ये हमारे पास क्या था, ऑल ओवर परफॉर्मा है मेंस एग्जाम का, या फिर आप टायर 2 भी इसे बोल सकते हैं। क्लियर है। तो मेंस एग्जाम हमारे इस परफॉर्मा पे होने वाले हैं और जो चेंजेस है जिनके बारे में कई सारी वीडियोस में बात की गई है कि क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, तो मेनली जो चेंजेस हुए हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइमिंग को लेकर ही हुए हैं। कहीं पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम किया गया है और किसी सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाया गया है। क्लियर है। तो बेसिकली ये वाला परफॉर्मा पूरा क्या आने वाला है, आपके मेंस एग्जाम के अंदर आने वाला है। अगर हम बात करें थर्ड की बात करें, तो अगर हम थर्ड सेक्शन की बात करें तो थर्ड सेक्शन में क्या है, जो आपका फेज 3 रहेगा या फिर हम थर्ड सेक्शन भी बोले, इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होने वाला है, जिसमें क्या होगा, आपका एक ग्रुप एक्सरसाइज रहेगा और एक इंटरव्यू रहने वाला है। क्लियर है। जो ग्रुप एक्सरसाइज रहेगा वो आपका 20 मार्क्स का होने वाला है और जो इंटरव्यू रहेगा वो आपका 30 मार्क्स का, यानी कि ऑल ओवर 50 मार्क्स का क्या रहेगा, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट रहने वाला है। बेसिकली प्रीवियसली क्या था, ये जो ग्रुप एक्सरसाइज है उसी को हम क्या कहते थे, ग्रुप डिस्कशन। आराम इसमें क्या होता था, इसमें जो कुछ कैंडिडेट्स के ग्रुप्स होते थे उनको एक टेबल पे बिठाकर क्या किया जाता था, किसी ना किसी पॉइंट के बारे में बोलने को कहा जाता था और पर्टिकुलर टाइम पीरियड इंडिविजुअल जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिलते थे और उसी के बेसिस पे उनको वहां पर मार्क दिए जाते थे। क्लियर है। तो ऑल ओवर जो फेज 3 है उसमें क्या होने वाला है, उसमें ग्रुप एक्सरसाइज होगा और एक तरीके से पर्सनल इंटरव्यू भी हो जाएगा। क्लियर। अगर हम यहां से बात करें सैलरीज का या फिर बॉन्ड का, तो सैलरीज के बारे में भी एक यहां पर डिस्क्रिप्शन गिवन है। अगर हम यहां से देखें, जो
एमोल्यूमेंट्स है, पॉइंट नंबर 6 एमोल्यूमेंट्स, तो इसमें जो गिवन सैलरी है जिसमें बेसिक पे गिवन है, तो बेसिक पे कितना गिवन है यहाँ पर 41,960 का, क्लियर है, 960 का, तो 41,960 जो बेसिक पे रहने वाला है वो आपका एसबीआई पीओ का रहेगा। और ये वेरी करेगा क्योंकि ये तो बेसिक पे है। अब ये वेरी कैसे करेगा, जैसे अगर मान ले कोई कैंडिडेट है, हमारे पास 2 कैंडिडेट्स है, एक कैंडिडेट का जो पोस्टिंग है वो किसी रूरल एरिया में या फिर किसी छोटी सिटी में, जबकि एक जो अनदर कैंडिडेट है उसका जो पोस्टिंग है वो कौन सी सिटी में, लाइक बॉम्बे या दिल्ली टाइप की सिटी में, तो इन दोनों के जो सैलरीज है उनमें काफी डिफरेंस आने वाले हैं, उनके जो एचआरए या जो अलाउंसेस है वो काफी कम और ज्यादा होने वाला है, क्लियर है। तो ये हमारे पास जो सैलरी है वो उसका बेसिक रहने वाला है 41,960, यानी कि अप्रोक्स ये आपके 65,000 तक हो जाएगा। अगर आगे बात करें हम बॉन्ड की, तो बेसिकली यहां पर एक बॉन्ड के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो कैंडिडेट्स एज अ प्रोविजनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो उनको यहां पर 2 लाख का क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड फिल करना पड़ेगा, जो कितने 3 ईयर, इस बॉन्ड के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि इस बॉन्ड के अकॉर्डिंगली आपको 3 इयर्स तक सर्विस प्रोवाइड करनी होगी एसबीआई के अंदर, यानी कि आप 3 साल से पहले एसबीआई को नहीं छोड़ सकते, अगर आप छोड़ेंगे तो आपको 2 लाख रुपीज उन्हें देने होंगे, क्लियर है। तो यहां पर 2 लाख का एक बॉन्ड आपसे फिल किया जाएगा और इसी पीरियड में क्या है 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड भी रहने वाला है, क्लियर है। तो ऑल ओवर ये सारी जानकारी थी एक जो नोटिफिकेशन में गिवन है, और एक पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को इन सारी जानकारी के बारे में अवेयर होना चाहिए। तो यही सारी जानकारी थी, इसी के बारे में हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे। तो ऑल ओवर अगेन क्या करना है, हमें अच्छे से मेहनत करनी है और मन लगाकर क्या करना है, जो वैकेंसीज यहां पर रिलीज हुई है 1600, उसी के बारे में हमें क्या करना है, अपने आप को फुली प्रिपेयर करना है। और क्योंकि टाइम हमारे पास काफी अच्छा है, पहले क्या होता था जो एसबीआई है वो अपने जो नोटिफिकेशन है काफी सडन दिया करता था, बट इस बार क्या हुआ है, उन्होंने काफी अच्छा गैप दिया है, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ का एक टाइम दिया है जिसमें हम इस कंप्लीटली पूरी तैयारी कर सकते हैं। सो अगर हम यहां से देखें, बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन यहां से हो सकती थी वो हमने आपको दी, होपफुली आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। और आगे आने वाली जो वीडियोस हमारी रहने वाली है उसमें हम सारे पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करें, और इसी फॉर्मेट में जो यहां पर सिलेबस रहने वाला है उसी से रिलेटेड कंटेंट भी हम आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री प्रोवाइड करवाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।